Okay, today we will study about the kinds of quadrilaterals. Every quadrilaterals has four sides, four angles and two diagonals. जितने भी quadrilaterals होते हैं उनमें four sides होगा, चार four angles होगा और two diagonals होगा. There are some special types of quadrilaterals having relation between different sides and angles. कुछ इसमें हम लोग को quadrilaterals के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम लोग यह देखेंगे कि उसके sides में, उसके एंगल्स में कुछ रिलेशनशिप होते हैं. ठीक है, रिलेशंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग को देखना है. तो इसमें फर्स्ट आता है हम लोग को ट्रेपीजियम. तो ट्रेपीजियम क्या है? ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम. जैसे यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है पी क्यू आर एस. ओके, इसमें साइड एस आर और पी क्यू दोनों क्या है? पैरेलल है. और यह जो दो साइड्स, जो एक रिमेनिंग साइड्स है, यह पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल साइड्स है. तो ट्रेपीजियम में क्या होता है कि एक साइड जो होगा, एक पेयर जो होगा साइड्स का, वह पैरेलल होगा, दूसरा साइड जो होगा वह पैरेलल नहीं होगा. हाँ, जब यह साइड जो नॉन पैरेलल साइड्स है, अगर यह इक्वल हो जाता है लेंथ में, मीन्स पी एस इक्वल टू क्यू आर अगर हो गया, तो वह ट्रेपीजियम जो होता है वह कहलाता है आइसोसेलस ट्रेपीजियम. क्या कहलाता है? आइसोसेलस ट्रेपीजियम. ओके. पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम यानी पैरेलल. ओके, तो इसमें चारों जो साइड्स है, अपोजिट साइड जो होता है वह पैरेलल होते हैं. ऑल मीन्स दोनों जो अपोजिट साइड्स है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड्स का कितने पेयर्स होते हैं? दो पेयर होते हैं. तो वो जो दोनों पेयर होगा अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल हो. जैसे यहाँ पर पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल है और एस पी और आर क्यू दोनों पैरेलल है. ठीक है, तो यह हो गया हम लोग का पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में एक चीज़ और भी है कि ये किसको मतलब बोलते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स का दोनों क्या हो? पैरेलल हो जाए, वो क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम कहलाता है. क्या कहलाता है? पैरेललोग्राम. अब बात आता है इसमें कि पैरेललोग्राम्स के बाद आ गया रोम्बस. पैरेललोग्राम के बाद क्या आया? रोम्बस. रोम्बस में देखते हैं रोम्बस में क्या दिया हुआ है. रोम्बस is a quadrilateral in which all sides are equal in length and parallel. एंड पैरेलल क्या होता है? दो उसमें कंडीशन है कि जितने भी साइड्स हैं पैरेललोग्राम रोम्बस में, वो सभी इक्वल होते हैं लेंथ में. जैसे एस आर इक्वल टू पी क्यू होगा यहाँ पे, फिर एस आर इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू आर क्यू इक्वल टू पी एस, सभी इक्वल होंगे. और साथ ही साथ यहाँ पे देखो एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. तो ये हो गया हम लोग का रोम्बस. ठीक है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होगा और सभी पैरेलल होगा. ओके, चारों साइड्स क्या होते हैं? इसमें पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं. तो चारों साइड्स मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. सो इसलिए इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोलते हैं. यह एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका चारों साइड इक्वल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोम्बस. नेक्स्ट है रेक्टेंगल. रेक्टेंगल तो बहुत दिन से हम लोग को पता है, मीन्स बहुत बार इसका हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं लोग. तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री. यह भी एक तरह का रोम्बस ही है, सॉरी पैरेललोग्राम ही है, जिसका हर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल पी क्यू और आर एस जितना चारों एंगल है सबके सब 90 डिग्री हैं. और पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर. पी क्यू जो है वह किसके पैरेलल है? एस आर के. और एस पी जो है, एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू. स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स as well as angles are equal is called a square. स्क्वायर में चारों साइड भी इक्वल होते हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है. तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के कारण यह पैरेललोग्राम हो गया. ठीक है, अपोजिट साइड पैरेलल है इसलिए क्या हो गया? पैरेललोग्राम. और इसमें जितना भी एंगल है सब कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है. तो हम लोग कह सकते हैं कि स्क्वायर भी जो है यह एक तरह का रेक्टेंगल है. ठीक है, जिसका चारों साइड इक्वल है. या ऐसे भी बोल सकते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम है जिसमें चारों साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है. सभी एंगल्स मीन्स सभी के सभी एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं
काइट आया, लास्ट टाइप इसमें है काइट का। काइट क्या है? तो काइट एक क्वाड्रिलेटरल इन विच टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड काइट। एडजेसेंट साइड के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडजेसेंट साइड किसको बोलते हैं, जिसका एक कॉमन इंड पॉइंट हो और दोनों साइड्स का लेंथ जो वह इक्वल हो। तो यहाँ से देखो, यह जो है एस आर और एस पी, एस आर और एस पी दोनों का लेंथ सेम है, इक्वल है। और देखो यहाँ पे इक्वल के लिए ऐसे एक एक साइन का यूज किया गया, यहाँ पर डबल इक्वल का साइन दिया, यहाँ पर डबल साइन दिया गया है, मीन्स यह दोनों एक साथ इक्वल है, मीन्स आर क्यू इक्वल्स टू पी क्यू है और आर एस इक्वल्स टू पी एस है। ठीक है, तो यह एक काइट है जिसमें यह एडजेसेंट एंगल्स है। ठीक है, एडजेसेंट साइड है, एस आर और एस पी दोनों एडजेसेंट साइड हो गया क्योंकि इसका एंड पॉइंट एस है। फिर क्यू से दो साइड से निकले, क्यू आर और क्यू पी, तो यह दोनों भी एडजेसेंट साइड्स है। तो इसमें एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं काइट्स में। ठीक है, अब इसका कुछ स्पेशल इन क्वाड्रिलेटरल्स का जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखते हैं। ये तो हम लोग काइंड्स देख रहे थे अभी तक, अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि किससे किस में क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है इसमें हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में पैरेललोग्राम्स। क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं हम लोग। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, पैरेललोग्राम में क्या क्या है, डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स अगर यहाँ से भी एक डायगोनल इस पर ड्रॉ कर दिया जाए तो जो डायगोनल कट करेगा इसको तो उसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब, अगर AC का लेंथ अगर हम लोग मान लेते हैं 16 सेंटीमीटर है और ये जो DB है इसका लेंथ अगर हम लोग मान लिए 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर ये बीच में O ले लेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट O, तो AO का जो लेंथ हो जाएगा वह 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यह जो 10 है मीन्स 8 और यह भी क्या हो जाएगा 8। फिर यहाँ से DO जो है वह 5 हो जाएगा और यह BO है वह भी कितना हो जाएगा 5। मीन्स इसका जो डायगोनल्स होता है वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, बीचों बीच कट करता है, बीचों बीच क्या करता है, कट करता है। तो यह हो गया हम लोग का डायगोनल्स। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका बाद इसमें और दिया है द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, मतलब यह एंगल जो A है, एंगल A, यह इक्वल होगा एंगल C के और एंगल D जो होगा वह इक्वल होगा एंगल B के। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको जानने से हमको क्या फ़ायदा है। तो देखो क्वेश्चंस में क्या करेगा, क्वेश्चन में यहाँ पर दे देगा कि एंगल A जो है, एंगल A इसका वैल्यू है x। ठीक है, और एंगल B जो है इसका वैल्यू है मान लो 110। अब बोलेगा कि आप इसका और जो दो ठो बच गया D और C, इसका वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखो ये 110 है तो B के अपोजिट एंगल्स क्या है, D, तो यह भी हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री हो जाएगा। तो जब यह 110, यह भी 110 और यह x है तो यह भी क्या होगा, x हो गया। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़े थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल से क्या पढ़ें कि ऑल साइड द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो यह 360 डिग्री का हम लोग इक्वल करेंगे किसको, इन सबको ऐड करके 110 प्लस 110 प्लस x, तो 2x प्लस 220, 2x प्लस 220 इक्वल्स टू 360 और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो x का जो वैल्यू निकलेगा तो A और C दोनों का वैल्यू निकल जाएगा। D तो अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल से, तो इसका वैल्यू निकल गया हम लोग को। तो ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको कैसे प्रूफ करना है, इसको प्रूफ दिया हुआ है यहाँ पे। तो प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है प्रूफ में। देखो प्रूफ में है हम लोग के पास यही कि दिया हुआ है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एंगल A बराबर एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया, क्या है कंस्ट्रक्शन कि A को C से ऐड कर दिया गया, A से C को मिला दिया गया। देखो यह जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सब 9th क्लास में भी हेल्पफुल होगा। उसमें एक पैरेललोग्राम जो चैप्टर ही है ज्योमेट्री का, उसमें बहुत ही हेल्प करेगा।
और इधर ही जब हम लोग नहीं पढ़ते हैं ठीक से तो वहाँ पे जाकर 9th क्लास में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, समझ नहीं आता है कहाँ से क्या हो गया। तो इसलिए 7th 8th क्लास को भी हल्के में ना लो, इसको भी अच्छा से पढ़ो। और यह सब चैप्टर जितने भी ज्योमेट्री के हैं तुम्हारे 8th क्लास और 7th क्लास में, सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, मीन्स बेसिक्स के लिए। और यह बेस तुम्हारा बहुत ही अच्छा काम करेगा क्लास 9th में। तो देखो, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम का वो क्या है, इक्वल है। कैसे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या किए, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC, ए को सी से हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं। तो ए को सी से ज्वाइन किए, देखो यह एंगल 2 और यह एंगल 1 हो गया, यह 3 और यह 4 माना गया। तो हम लोग तो जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इसमें अगर यह DC पैरेलल है AB के, तो यह जो AC है यह किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का। किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो जब ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेंगे तो देखो, तो यह एंगल 4 है वह एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा और यह एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, कैसे हो गया, तो जब DC पैरेलल टू AB था और AC जो है ट्रांसवर्सल का काम किया, तो एंगल 4, ये देखो एंगल 4 जो है एंगल 1 के इक्वल हुआ। किस तरह से इक्वल हो गया जी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। और फिर देखो AD जो है, AD और BC अभी दोनों तो पैरेलल है, तो जब दोनों पैरेलल है तो AC इसके लिए भी ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, करेगा ना। यह जो AC है यह ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा, किसके लिए भी, CBC और AD के लिए भी। तो इसलिए एंगल 2 जो है, यह एंगल 2 यह किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 के इक्वल हो गया। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, इसमें दो ट्रायंगल को कंसीडर किया गया था, कौन कौन सा ट्रायंगल, ABC एंड CDA में। तो इसे से हो गया, एंड डायगोनल AC इज कॉमन। और देखो यह जो डायगोनल है बीच का जो डायगोनल है दोनों क्या है, कॉमन है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग केवल 1 इक्वल टू 4 और 2 इक्वल टू 3 नहीं करना है, यह पूरा एंगल A जो है, यहाँ से यह पूरा एंगल A इस पूरे एंगल C के इक्वल हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग इसके पहले 7th क्लास में पढ़े हैं कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े थे हम लोग जितना, उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना है। हेंस बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CAD। देखो यह एंगल हो गया, यह साइड हो गया और यह एंगल हो गया। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से यह क्या हो गया, प्रूफ हो गया हम लोग को, समझ में आ रहा है। एंगल साइड एंगल से यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए एंगल B इक्वल टू एंगल D हम लोग कह सकते हैं। यह एंगल B है और यह एंगल D है, ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये दोनों प्रूफ हो जाएगा इक्वल। जैसे उस समय हम पढ़े थे कि जो यहाँ का A है उस C के बराबर होगा, B है वह D के बराबर होगा, फिर C है वह A के बराबर होगा। तो यहाँ तो यह B और D दोनों इक्वल हो गया, BD दोनों इक्वल हो गया ना, तो इसलिए यह हो गया एंगल B इक्वल टू एंगल D। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, दूसरे साइड से D से B को हम लोग अगर मिला देते हैं और फिर यही सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी यह एंगल A और एंगल C दोनों इक्वल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग दूसरा भी उपाय यहाँ पर कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इसमें यहाँ से देखो, as corresponding parts of congruent triangle CT are equal, so now from angle 1 and angle 2, sorry, equation 1 and equation 2, angle 1 plus 3 equals to angle 4 plus 2, 1 plus 3 equals to 4 plus 2। कैसे हो गया यह 1 plus 3 equals to 4 plus 2, तो देखो 1 plus 3 equals to 4 plus 2, क्यों 1, यह एंगल 1, यह जो एंगल 1 है 1 प्लस एंगल 3, 1 plus 3 इक्वल्स टू 2 plus 4। ठीक है, लिख सकते हैं लोग ना, क्यों, क्योंकि यह तो ऑलरेडी दो ट्रायंगल में B और D, B और जो D है ये दोनों इक्वल है। BD क्या है, इक्वल एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। और एंगल 1 plus 3, जैसे अगर मान लो कि इसका वैल्यू अगर हम लोग
110 डिग्री ले लिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 110, क्योंकि दोनों बराबर हो गया। अब ट्रायंगल होने के कारण यह दोनों का सम कितना होना चाहिए 70 डिग्री, और फिर इन दोनों का सम भी कितना चाहिए 70 डिग्री, तभी तो 180 बनेगा। ए सी बी मिल के 180 या फिर ए डी सी मिल के 180, मीन्स दोनों ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे तो 180 होना चाहिए, तो यहाँ पर 180 हो जाएगा, यह भी 180 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें देखो, तो हम लोग लिखे यहाँ पर कितना एंगल 1+3 इक्वस टू एंगल 4+2, तो अब तो एंगल 3 जो है वह एंगल 2 के इक्वल है। हम लोग पहले से प्रूफ करके रखे हैं कि एंगल 3 जो है वह किसके इक्वल है एंगल 2 के, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग लिख दिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वस टू। अब यहाँ पे एंगल 2 की जगह पे एंगल 3 लिखे, जब यहाँ पे 3 के जगह पे 2 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लिख सकते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वस टू एंगल 4 प्लस एंगल 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखो, अब एंगल 1 प्लस 2 करेंगे तो यह पूरा एंगल मिल जाएगा एंगल ए, और 3 प्लस 4 करेंगे तो यह पूरा एंगल मिल जाएगा सी, तो ए भी सी के इक्वल हो गया, ए इक्वस टू सी हो गया। क्या हो गया हम लोग के पास यहाँ पे ए इक्वस टू सी। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से प्रूफ कर दिए कि जो भी एंगल से अपोजिट एंगल्स वो सब क्या होगा इक्वल होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स जो है वह इक्वल होगा। यहाँ पे ए प्लस सी एंगल ए और एंगल सी इक्वल कर दिए, और यहाँ पे एंगल बी को एंगल डी के इक्वल कर दिए हैं। तो समझ में आया होगा सबको, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो वीडियो के नीचे। ठीक है ना, फिर है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स है वह इक्वल होगा, यह हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो, कंसीडर द सेम पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसी पैरेललोग्राम को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं उस ए बी सी डी को। तो उसमें तो ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, लोग दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ किए हुए हैं। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट प्रूफ किए हैं, जैसे यहाँ पर एक पैरेललोग्राम हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा होगा फिर भी देखो, ए बी सी और डी। ठीक है, ए सी हम लोग मिलाए थे ऐसा ना, तो ए को सी से हम लोग जब मिलाए थे, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया है, हाँ, ए को सी से मिलाया गया तो दो ट्रायंगल हुआ, दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूफ कर लिए क्या, ये दोनों कंग्रुएंट है। जब दोनों कंग्रुएंट है तो सीपीसीटी से उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होगा, तो ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी बी, तो ए डी बराबर हो गया सी बी के, और फिर ए बी जो होगा वह इसके बराबर होगा डी सी के, तो इस वजह से क्या हो गया, ये अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम हम लोग ये भी प्रूफ कर दिए कि अपोजिट साइड्स जो होता है वो क्या होता है पैरेलल होता है। नेक्स्ट है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, अब इसको हम लोग प्रूफ करना है कैसे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो देखो फिर से यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है गिवन है कि एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है ओ ए इक्वल्स टू ओ सी और बी ओ इक्वल्स टू ओ डी। यह बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या हुआ, बाई मीन्स टू, सेक्ट मीन्स सेक्शन, दो भाग में बांटेगा और वो भी इक्वल भाग में। ठीक है, यानी ए ओ यहाँ से लेकर के जो ए ओ है यह इक्वल होना चाहिए किसके, सी ओ के, ए ओ इक्वल्स टू सी ओ एंड डी ओ इक्वल्स टू बी ओ, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, ओ इक्वल्स टू ओ सी और ओ डी इक्वल्स टू ओ बी, यही हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो कंसीडर हम लोग किए दो ट्रायंगल ए ओ बी और डी ओ सी, ए ओ बी, देखो थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं, यह जो ट्रायंगल है ए ओ बी और एक दूसरा जो ये ब्लू वाला दिख रहा है डी ओ सी, तो इसमें तो यह जो एंगल है यह दोनों अपोजिट एंगल्स है। हम लोग पढ़े थे ना कि अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करता है तो अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी एंड एंगल डी ओ सी, ठीक है, तो ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, मीन्स कह रहा है कि ओ ए बी यह जो एंगल है यह किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ऑलरेडी प्रूफ किए हुए हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि यह जो ए बी है पैरेलल है किसके, डी सी के, सी डी के पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और फिर दूसरा एंगल में देखो, यह जो एंगल डी है
यह एंगल इस बी के बराबर होगा। और देखो डायरेक्ट यहाँ पर डी भी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यह पूरा पूरा डी नहीं है। यह क्या हो गया, ओ डी सी और ओ बी ए। तो ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी यहाँ पे हो गया दूसरा। तो दो कंडीशन हो गया। तीसरा क्या दिया है, ए बी इक्वल टू सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी। यह जो अपोजिट एंगल्स जो होता है पैरेललोग्राम में वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल है तो इससे भी हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल और फिर एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो जब कंग्रुएंट प्रूफ हो गया, क्यों यह दोनों इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का साइड से इसलिए दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ कर दिए कि यह क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो कंग्रुएंट हो गया तो इसके बाद से हम लोग क्या करना है, डायगोनल्स को प्रूफ करना था कि दोनों इक्वल हो गए। तो अब देखो, तो इसमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा वो भी इक्वल होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जब इक्वल करेंगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हम लोग क्या क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे यह जो साइड है ए ओ, यह इक्वल टू हो जाएगा ओ सी के। और यह जो बी ओ है, बी से लेकर ओ तक, यह किसके बराबर हो जाएगा, डी ओ के बराबर हो जाएगा। यानी ओ डी इक्वल टू ओ बी हो गया और ओ ए इक्वल टू ओ सी हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको भी प्रूफ कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग इसके आगे का। हाँ, जिसको जो समझ में नहीं आया इसमें तो वह कमेंट में पूछ सकता है या फिर ग्रुप में भी पूछ सकता है।